हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में यूपी पीसीएस 2020 के एग्जाम्स के लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाली सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है? ऑप्शन डी, कैमरून। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? ऑप्शन बी जो आपका पोलो खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में से भारत जैसे विकासशील देश की विशेषता कौन सी है? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। कृषि की प्रधानता होती है, जनाधिक्य होता है, कच्चे माल का निर्यात होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? तो भारत के किस राज्य को मसालों का बागान कहा जाता है? ऑप्शन ए, केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन डी, नागालैंड एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी एकमात्र राजभाषा अंग्रेजी है। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन सी, पांडुचेरी। पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने वाला भारत का पहला संघीय शासित प्रदेश है पांडुचेरी। भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? भारत रत्न से सम्मानित होने वाला पहला विदेशी कौन है? सो गाइस, ये है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय संपत्ति के रूप में किस संपत्ति को मान्यता प्रदान की गई है? किस संपत्ति को मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन बी, शक संपत्ति। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फोर्थ स्टेटस के नाम से किसको जाना जाता है? तो फोर्थ स्टेटस के नाम से प्रेस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश का पहला खुला विश्वविद्यालय ये कहां पर स्थापित किया गया? तो देश का पहला खुला विश्वविद्यालय ये स्थापित किया गया, ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसको गजलों का जनक कहा जाता है? गजलों का जनक किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो को। बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? सो गाइस, बिहू ये असम राज्य का लोक नृत्य है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 बीघा गलियारा किससे संबंधित है? तो 3 बीघा गलियारा ये संबंधित है, ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल से। गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? तो गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? पीटी उषा। अगला हमारा क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की? अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलवन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? जिले इलाही। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित जलवायु निधि की स्थापना कब हुई थी? तो हरित जलवायु निधि की स्थापना ये वर्ष 2011 में हुई थी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला हमारा क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण क्या है? तो लहसुन की अभिलाषणिक गंध का कारण क्या है? तो इस गंध का कारण है वैस सल्फर यौगिक। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत कौन सा सैनिक विभाग का प्रमुख था? ऑप्शन वी, मीर बख्शी। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? कौन सा एक प्रमुख घटक है? यूजेनॉल। अगला हमारा क्वेश्चन है, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? तो हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? फ्लूओरीन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कैप्टन स्लीमैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अलमाटी बांध किस नदी पर है? सो गाइस, अलमाटी बांध ये कृष्णा नदी पर है। इस क्वेश्चन में सुमेलित करने के लिए बोल रहा है, तो कैसे आपको सुमेलित करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सूची 1 को विद्रोह का नाम, सूची 2 में उस विद्रोह से संबंधित तथ्य दिए गए हैं, इन्हें सुमेलित कीजिए। सो गाइस, इस क्वेश्चन का बी वाला जो ऑप्शन है आपका, ये सही हो जाएगा। मिलान कैसे करना है? सन्यासी विद्रोह, इसका मिलान हो जाएगा तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगा प्रतिबंध। तत्कालीन दीवान को हटाने की मांग, बिलतफी का विद्रोह। अगला है अंग्रेजों का कोल्हापुर पर अधिकार, गढ़कारी विद्रोह से हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारा है इस्लामी शासन स्थापित करने की इच्छा, पागलपंथी आंदोलन। तो इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? किसका प्रयोग किया गया था? सो गाइस, ऑप्शन सी, डाइक्लोरो डाइएथिल सल्फाइड का उपयोग किया गया था। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित होता है? अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो किसमें उपस्थित रहता है? सो गाइस, ये उपस्थित रहता है ऊन में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन सी, 1865 ईस्वी में भारत में बजट प्रणाली आरंभ हुई। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? किस एक का अधिकतम ईंधन मान होता है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कौन सा एक सही सुमेलित है? सुंदरी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? किसकी खेती प्रतिरोपण विधि से की जाती है? प्याज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? तो भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कुल होती है 7.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या किस जात की है? अंडमान और निकोबार द्वीपों की आदिवासी जनसंख्या किस जात की है? निग्रेसिस। निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? निम्नलिखित नृत्यों में से किस एक में एकल नृत्य होता है? ओडिसी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर और बाईं ओर लिखी जाती है? भारत में जो लिपि है ये दाईं ओर से और बाईं ओर से कैसी लिखी जाती है? ये लिखी जाती है गाइस खरोष्ट लिपि में। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक है? सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नचिकेता और एम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है? नचिकेता और एम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किसमें उल्लेखित है? ये उल्लेखित है कंठोपनिषद। अगला हमारा क्वेश्चन है, मिलिंद प्रमुख राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ऑप्शन ए, नागसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? तो शहद का प्रमुख घटक होता है ऑप्शन ए, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां ये कहलाती हैं गाइस हृदय धमनियां। सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? तो सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा होती है 46 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? सिंगापुर, शिंकॉप। अगला हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राजा देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? किसमें मिलता है? सो गाइस, ये मिलता है मास्की। महायान बौद्ध धर्म से बोधिसत्व अवलोकितेश्वर और किस नाम से जानते हैं? सो गाइस, इसे पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति नहीं है? कौन सी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति नहीं है? ऑप्शन ए, किसानों की साख। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत ये कब हुई थी? तो भारत में स्वीकृत पत्र मुद्रा की शुरुआत 1862 ईस्वी में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किसके रक्षण से संबंधित है? सो गाइस, किसके रक्षण से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। ये संबंधित है ओजोन परत से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। ऑप्शन वी, मणिग्राम। सो गाइस, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि सुमेलित करने के लिए बोल रहा है। तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये होगा ऑप्शन ए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। मिलान कैसे करना है ये मैं आपको ये भी बता देता हूँ। सो गाइस देखिए, मिलान कैसे करना है आपको। 1835 का मिलान हो जाएगा, चांदी का सिक्का भारत के समस्त ब्रिटिश राज्य से एकमात्र सिक्का बनाना। 1861 पेपरी करेंसी एक्ट। 1900 ईस्वी गोल्ड स्टैंडर्ड रिजर्व की स्थापना। 1893 सोने के विनिमय में उसी दर से करेंसी नोट निकालने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार से आप मिलान कर सकते हैं। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, भूपटल पर निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑप्शन बी, अंग्रेजी। तो गाइस, ये थे हमारे यूपी पीसीएस 2020 की परीक्षा के लिए जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चन। यदि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पास ही में आपके बेल आइकॉन होगा, उसको भी दबा लें। इससे आने वाले सारी नई वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।